हेलो फ्रेंड्स। तो आज आज डे 2 है इसका इंग्लिश वोकैब का। तो स्टार्ट करते हैं। ओ डब्ल्यू एस कल का एक बार रिवाइज कर लेते हैं और इसी को कंप्लीट करेंगे। पहले तो अबेट मैंने बताया था, किसी चीज़ को कम इंटेंस कर देना, ज़्यादा फैल रही है तो उसको कम कर देना। एबेट और प्लेस मतलब कत्ल खाना। एबॉट इज़ सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री। मतलब ऐसे याद कर सकते हैं कि बॉट है। बॉट क्या है, लगभग सारी चीज़ें जानता है। तो धर्माध्यक्ष जो होते हैं लगभग सारी चीज़ें ही जानते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछोगे जवाब दे ही देते हैं। तो इज अ सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री। एब्रीविएशन इज किसी वर्ड को छोटी फॉर्म में रिड्यूस कर देना, मतलब सेम रहेगा। एब्डिकेट डिक्टेटरशिप छोड़ दो, तो मतलब अपनी अथॉरिटी छोड़ दो। अब ये भी सेम है। एब्रेशन इज मतलब राशन की दुकान जा रहे हो तो सीधा नहीं है, अपने सीधे रास्ते से थोड़ा घूम के जाना पड़ता है, दूर है राशन की दुकान। तो एब्रेशन, डिविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। एब्लूशन, लोशन तो पता ही है, खुद को साफ करने का जो एक्ट है उसको बोलते हैं। अबॉलिश, किसी चीज़ को फॉर्मली एंड कर देना, कोई प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशन। जैसे सती अबॉलिशन एक्ट आया था। एबोरिजिनल, स्थायी निवासी वहीं का। एबोरिजिनीज, नेटिव्स ऑफ अ कंट्री। एब्रिज, छोटा कर देना। ब्रिज बनाना मतलब बेसिकली किसी चीज़ को छोटा कर देना। एब्रिजमेंट भी यही है, शॉर्टर वर्जन ऑफ लार्जर वर्क। एब्रोगेट भी है, कैंसल और डू अवे विद द लॉ और एग्रीमेंट। एब्सोल्यूशन इज सोल्यूशन दे दो किसी का गलती का, माफ़ कर दो उसको। एब्सर्ड इज अबसर अबसर नहीं बोलते भाई, अनरीजनेबल या इलॉजिकल होता है। एसेलरेट, एक्कोलेट इज चॉकलेट। रिवॉर्ड, ऑनर, लॉडेटरी। accomplice, पुलिस आ गया तो पार्टनर इन क्राइम। अकॉर्ड इज बी हारमोनियस, मतलब किसी के साथ तालमेल बिठाना या उसके साथ कंसिस्टेंट हो जाना। अकाउंटेंट पता ही है आपको। असर्बिक होता है शार्प एंड डायरेक्ट, जो तीखा बोलता है और सीधा बोलता है। नेक्स्ट इज एक्विस्टिक्स। तो आज का नेक्स्ट वर्ड है एक्विट। एक्विट का मतलब क्या होता है? एक्विट का मतलब आपने सुना होगा ना, विक्टिम या एक्विट। कोर्ट में अगर कहीं पे भी आपने कोई केसेस या कुछ सुना होगा, तो विक्टिम कौन होता है? जो बेसिकली जिसके ऊपर कुछ क्या होता है, केस जिसमें जो पीड़ित पीड़ित होता है वो विक्टिम होता है। और एक्यूट वो होता है कि जब किसी कोर्ट में ये डिसाइड कर लिया जाता है कि ये जो पर्सन है या ये जो बंदा या बंदी जो भी है, ये इस क्राइम से क्राइम के गिल्टी नहीं है। ठीक है, तो वो एक्यूट मतलब बरी कर देना किसी को। ठीक है, तो एक तरह से ये लिखते हैं, डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली in court that somebody is not guilty of a crime। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्रोबैट। आपने सुना होगा ही इज अ एक्रोबैट। अरे एक्रोबैट नहीं, एक्रोबैट। एक्रोबैट होता है फुर्तीला। मतलब एक तरह समझ लो कि जो आपने देखा ना हवाई में जो, हवाई बोल रहा हूँ, हवा में जो करतबबाजी कर लेता है उसको बोलते हैं एक्रोबैटिक। तो बेसिकली इसका आएगा वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक एक्टिविटीज। मतलब जिम्नास्ट आपने देखा ना, क्या उसको एक्रोबैट भी बोलते हैं। आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि कैलिस्थेनिक्स, एक्रोबैट, आई एम एन एक्रोबैट। एक्रोबैट मतलब मैं अगर कोई भी जैसे आउटडोर अगर पोल्स लगे हैं तो वहां पे मैं हवाई करतब दिखा सकता हूँ। समझ रहे हो, तो उसको एक्रोबैट बोल देते हैं। नेक्स्ट इज एक्रोनिम। एक्रोनिम वो होते हैं, जैसे एब्रीविएशन ही होता है एक, लेकिन जो वर्ड्स है ना, जैसे बोलते हैं फुल फॉर्म, इस इस वर्ड की फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, तो फुल फॉर्म बताओ जो वर्ड है वो एक्रोनिम है किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा था एब्रीविएशन क्या होती है, यहाँ पे जाएंगे एक शॉर्टर फॉर्म में रिड्यूस कर देते हो, तो ये भी एब्रीविएशन ही है एक तरह से। ठीक है,
abbreviation formed from the initial letters of other words। ठीक है, ये हो गया एक्रोनिम। एब्रीवेशन और एक्रोनिम ये एक ही चीज है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है अपना एक्रोफोबिया। अब एक्रो आप लोगों ने देख ही लिया है क्या मतलब है। एक्रोबैट का मतलब क्या है, जो हवाई करतब दिखा सके, हवा में चीजें उड़ाए, मतलब 3 4 एक सेकेंड। ठीक है, तो जो हवा से रिलेटेड चीजें कर सके, तो फोबिया तो आपको पता ही है क्या होता है, डर होता है अंदर। तो बेसिकली फियर ऑफ हाइट, हाइट का जो डर है उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। एक्रोबैट जो हवाई करतब दिखा सके, जिम्नास्टिक एक्टिविटीज कर सके, और फोबिया जो फियर ऑफ हाइट ही बोल लो, या फिर ग्रेट हाइट्स, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। नेक्स्ट इज एक्ट। एक्ट तो आपको पता ही है क्या है, कुछ भी करना उसको एक्ट बोलते हैं। डू समथिंग, कुछ भी कर लो वो एक्ट ही है। हाथ हिला रहे हो ये भी एक्ट है, मुंडी हिला रहे हो ये भी एक्ट है। नेक्स्ट इज एक्टिवेट। एक्टिवेट करना मतलब किसी चीज को सक्रिय करना, अगर हिंदी में इसका मतलब देखें तो बेसिकली क्या है, मेक, और इसका वो लेना है मतलब मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव, मतलब उसको चलायमान कर देना है, स्विच ऑन कर देना, एक्टिवेट हो गई, जो उसका काम है वो करने लग गई। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि वाला, मतलब कि ऐसा आदमी जो एकदम सटीक और एकदम गुड जजमेंट ले लेता, एकदम क्विक डिसीजन लिया और बढ़िया डिसीजन ले लिया उसने। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्यूमेन। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि क्रिकेटर होते हैं, जैसे सपोज बॉल आ रही है, तो जो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि लीव करनी है या फिर उसको प्ले खेलना है, स्टॉप करना है या शॉट मारना है। ठीक है, तो वो एक्यूमेन नहीं है उस मोमेंट पे। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाए, क्विक डिसीजन नहीं ले पाए। ठीक है, तो एक्यूमेन वो होते हैं जो एकदम मोमेंटली डिसीजन ले लें और सही डिसीजन लें। तो इसका मैन से रिलेटेड है और एक्यू है, मतलब बोल सकते हैं कुछ भी। तो बेसिकली दी एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स, जो जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस। ठीक है, ये हो गया एक्यूमेन। अब नेक्स्ट आता है एडिक्ट। एडिक्ट तो आपको पता ही है, एडिक्ट मतलब एक तरह से नशेड़ी। ठीक है, पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस, और ठीक है, जो किसी चीज पे निर्भय हो, फिजिकली डिपेंडेंट हो कि अब जैसे एडिक्ट ऐसा नहीं है, एडिक्ट चाय का भी होता है, मतलब बिना चाय के इंजन स्टार्ट नहीं होता, मतलब शरीर नहीं चलता या जो भी है। तो ये एडिक्ट हो गया। नेक्स्ट इज एडहेर। एडहेर मतलब वही जो हमने यहाँ देखा था ना, ये अपना एकॉर्ड का होता है। एकॉर्ड का मतलब क्या है, किसी के साथ तालमेल बना के रखना, वही एडहेर का मतलब है। एडहेर का मतलब क्या है कि मतलब मिलता जुलता है, पालन करना। ठीक है, पालन करना मतलब एंड बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस। अब ये होता है यार, स्पेलिंग गलत है। बिलीव करना और प्रैक्टिसेस को फॉलो करना। तो बेसिकली क्या मतलब है, एडहेर बोलते हैं ना, एडहेर टू, मैं इस चीज को अडहेर, अब जैसे बोलते हैं मतलब योगा को अडहेर करता हूँ मैं, तो इसका क्या मतलब है
कि मैं उसमें बिलीव करता हूँ और उसकी प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करता हूँ। दैट इज कॉल्ड अडेयर, मतलब एक तरह से पालन करना। ठीक है, ये नहीं होगा इसका, अकॉर्ड नहीं होगा, अकॉर्ड अलग चीज़ है, किसी और के साथ होना। ठीक है, तो अडेयर मतलब किसी चीज़ का बिलीव करना और उसको पालन करना। नेक्स्ट इज एडॉल इज सेंस, SCENCE, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस आपको पता ही है क्या होती है, किशोर अवस्था। तो बेसिकली पीरियड बिटवीन, मतलब उसमें अगर देखें तो द पीरियड बिटवीन प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड। ठीक है, नेक्स्ट इज एडोनिस। एडोनिस, एडोनिस किसको बोलते हैं? एडोनिस बोलते हैं एक एक्सट्रीमली, मतलब एक खूबसूरत नौजवान, मतलब एक तरह से कॉम्प्लीमेंट समझ लो। अगर किसी को, लौंडे को एडोनिस बोला जा रहा है, किसी अंकल को भी अगर एडोनिस बोल देते हैं, तो ये तो एक्सट्रीमली एंड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग मैन। ठीक है, नेक्स्ट इज एडल्टरेट। अब एडल्टरेट, मतलब एडल्ट रेट का क्या मतलब है? कोई चीज़ का मतलब नहीं है, तो बेसिकली इसका मतलब होता है मिलावट करना, किसी चीज़ में मिलावट कर देना। ठीक है, एडल्ट मतलब जवान, रेट मतलब रेट बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया और वैल्यू घटा दी, और उसमें जो चीज़ें थी वो घट गई, एडल्ट रेट। तो बेसिकली मेक इम्प्योर बाय एडिंग inferior substances। ठीक है, मतलब किसी एडल्ट को अगर खराब चीज़ों के नशे में लगा दो या लत में लगा दो, और बोलो कि हाँ भाई एडल्ट, ये एडल्ट है, ये मुझे इतना पैसा देता ही है डेली, किस चीज़ का, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है। तो बेसिकली उसको इम्प्योर बना रहे हैं, उसके शरीर के अंदर गलत चीज़ें जो हैं वो घुसाई जा रही हैं। बेसिकली ऐसे ही तुम मतलब मैच करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज एडवोकेट। एडवोकेट मतलब वही है जो तुम्हारे फेवर में बोले, और क्या, पैसा दिया हो तो फेवर में बोले, वकील। ठीक है, तो अ पर्सन हु स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ के जो फेवर में बोलता हो, या वो क्या है, एडवोकेट। नेक्स्ट इज अरियल। अरियल का मतलब होता है एरियल, एरियल का मतलब होता है हवाई। एरियल अगर तुम इसको वैसे पढ़ोगे तो इसमें शब्द आ रहा है ए, एरियल, तो एयर आ रहा है। एयर मतलब हवाई, हवा से रिलेटेड है। इसका मीनिंग आएगा ग्रोइंग और एग्जिस्टिंग इन एयर, या तो हवा में वो बढ़ रहा है या हवा में ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एस्थेटिक। एस्थेटिक, तुमने ये बोलते सुना होगा कि व्हाट एस्थेटिक ब्यूटी। तो एस्थेटिक जो है वो रिलेटेड टू है ब्यूटी। ठीक है, तो एस तो इसका मतलब हुआ कि कंसर्न, कंसर्न मतलब रिलेटेड। ठीक है, रिलेटेड विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो ये मतलब है। नेक्स्ट इज एजेंडा। एजेंडा तो आपको पता ही है, एक लिस्ट ऑफ आइटम्स जो मीटिंग में डिस्कस होनी है। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग, दैट इज एजेंडा। एजेंडा के बाद आता है एग्रेसिव। एग्रेसिव, एग्रेसिव तो आपको पता ही है, ज़्यादा आक्रामक जो हो जाता है बंदा, और या फिर ऐसा बंदा जो फाइट करने के लिए रेडी होता है, ऑलवेज रेडी टू फाइट। और हाँ, ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो किसी भी चीज़ में शंका
रखता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो भगवान के बारे में हो या फिर कोई सी भी चीज़ हो। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स गॉड्स एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली इसको कैसे याद रखोगे कि नोज, एग्नोस्टिक नोज मतलब उसको अपनी नाक घुसाने की हर जगह पड़ी रहती है और सवाल पे सवाल पूछता है कि भैया ये कैसे है वो कैसे है, तो वो श्योर ही नहीं है किसी चीज़ को लेके। तो गॉड की एग्जिस्टेंस को लेके भी श्योर नहीं है। ठीक है, एग्नोस्टिक्स हो गया। एगोनी, एगोनी का मतलब होता है कि एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। एगोनी को ऐसे याद रख सकते हो, मिजरी, मिजरी आपको बताया था ना कल क्या होता है, कि ऐसी स्थिति जो डिफिकल्टी से भरी हो, मतलब दिमाग खराब हो गया ऐसा। तो एगोनी भी वैसा ही है, जैसे यहाँ पे ना एग्नोस्टिक्स, वैसे ही एगोनी है। तो एगोनी, एग्नोस्टिक्स मतलब कोई चीज़ को लेके श्योर नहीं है, शब्द कोई बंदा किसी भी चीज़ को लेके श्योर नहीं है, तो उसके आगे जो जो चीज़ें आती हैं, एक आ रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है भाई। ठीक है, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा है किसी चीज़ पे, तो ओवरलोड हो जा रहा है दिमाग में। ठीक है, मेंटल सफरिंग भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। नेक्स्ट इज एल्बम। अब एल्बम का मतलब अगर तुम वैसे देखो तो एल्बम का मतलब होता है, वैसे तो अगर हम देखें तो एल्बम क्या मतलब क्या होता है, एल्बम का मतलब होता है कि भैया जो फोटोज रखी हैं जहाँ पे शादी की या किसी फंक्शन की, तो वो नहीं होता बेसिकली। इसका मतलब होता है एक ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ फोटोज, स्टैम्प्स और पिक्चर्स। मतलब एक खाली किताब होती है, याद रखना, भरी किताब नहीं होती, खाली किताब होती है जिसमें तुम फोटोज वगैरह रख सकते हो, उसको बोलते हैं एल्बम। ठीक है, नेक्स्ट इज एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया का मतलब होता है किसी शरीर में कष्ट होने का डर, फियर ऑफ पेन। अब तुम ऐसे याद रख सकते हो, एग्लो, एग्लो, एंग्लो। ठीक है, एंग्लो कौन थे, जो ब्रिटिशर्स थे, हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो कार्नेटिक वॉर। तो उनको अगर कोई थप्पड़ मार देता था तो उनको, जैसे तुमने ब्लैक होल ट्रेजेडी पढ़ी होगी, तो वो डर गए थे बहुत, तो एक थप्पड़ मार दो तो भी डर जाते हैं ये लोग। इसलिए इनको दर्द का बहुत वो होता है, फियर होता है। ठीक है, एक तरह से डर होता है, दर्द का डर होता है जिसको, तो वो एंग्लो ही थे। मतलब वैसे बोल लो, एंग्लो, एग्लो, फियर ऑफ पेन, मतलब लिटरल मीनिंग नहीं लेना, पर जस्ट फॉर सेक ऑफ लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट इज एलियन। अब एलियन तो हम समझते हैं कोई दूर ग्रह से आया हो, वो नहीं होता। एलियन उसको बोलते हैं जो अजनबी हो, बेसिकली जो किसी फॉरेन कंट्री से आया हो। ठीक है, या फिर ऐसी चीज़ें जिसके देखने की तुम आदी नहीं हो, अब जैसे फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं तो वो एलियन है हमारे लिए। ठीक है, या फिर एलियन वो भी बोल सकते हैं कि जो किसी और वर्ल्ड से आया हो, जैसे जो मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है, तो कुछ भी हो सकता है, बट ये भी होता है, अ पर्सन बिलोंगिंग टू, बिलोंगिंग टू फॉरेन कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट इज एली मनी। ठीक है, अब एली मनी वो होता है एक ऐसा अलाउंस, अलाउंस जो पत्नी को दिया जाता है डिवोर्स होने पे। ठीक है, एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर husband when they are legally separated। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं कि जब भी कोई पत्नी अपने पति से अलग होती है तो उसको जो पैसा मिलता है वो, तो ऐसे याद कर लो ना, अली है, अली, अली हमारा एक बंदा है, तो उसको पैसा देना पड़ रहा है वाइफ को, क्यों, क्योंकि मतलब तलाक हो गया है, डाइवोर्स हो गया है, तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एलिमनी। तो अभी अगर इसको एक बार रिवाइज कर लें,
तो ये क्या है, एक्विट। एक्विट बताया है, कोर्ट से रिलेटेड है। तो विक्टिम और एक्विट, एक्विट वो है जिसको सारे दोषों से बरी कर दिया कि ये गिल्टी नहीं है क्राइम। एक्रोबैट आपको बताया ही। बैट, बैट 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 किससे रिलेटेड है, फिजिकल एक्टिविटी से। तो एक्रोबैट वो बंदा है जो जिम्नास्टिक एक्टिविटीज कर सकता है, फिजिकली फिट है। समझ रहे हो। तीसरा एक्रोनिम, एक्रोनिम आपको बताइए एक एब्रीविएशन ही है। जैसे MOU, मिनिस्ट्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो इनिशियल वर्ड्स लेते हैं और उनको लिख देते हैं शॉर्ट शॉर्ट करके। नेक्स्ट इज एक्रोफोबिया। एक्रोबैट, एक्रो, ये रिलेटेड टू क्या है, हाइट। मतलब हाइट मतलब एक तरह से ऊंचाई से रिलेटेड है, क्योंकि हवाओं में हो रही है एक्टिविटीज, जिम्नास्ट वगैरह। तो फोबिया डर होता है, तो ऊंची हाइट्स का जो डर है उसको एक्रोफोबिया। एक्ट, कोई भी कुछ भी करो वो एक्ट ही है। एक्टिवेट करना, किसी चीज को एक्टिव कर देना। एक्यूमेन आपको बताया, क्रिकेट वाला एग्जांपल लेके, एकदम से गुड जजमेंट्स लेते हैं और क्विक डिसीजंस लेते हैं, वो बंदे होते हैं एक्यूमेन। मतलब एक्यूमेन एक तरह से क्वालिटी है अगर वैसे देखोगे। तो कुशाग्र बुद्धि को बोलते हैं एक्यूमेन। एडिक्ट आपको पता ही है क्या है, फिजिकली डिपेंडेंस है किसी सब्सटेंस पे। एडहेयर करना मतलब किसी चीज का पालन, अनुपालन करना। ठीक है, कि मैं बोलता हूँ कि मैं अडेयर करता हूँ मेरे कोई स्पेसिफिक रिलीजन को, अगर मैं उसको अडेयर करता हूँ मतलब मैं उसमें विश्वास भी रखता हूँ और उसकी प्रैक्टिसेस को फॉलो भी करता हूँ। ठीक है। एडोलेसेंस तो अवस्था होती है, प्यूबर्टी और एडल्टहुड के बीच का जो पीरियड होता है। एडोनिस, एडोनिस बेसिकली ब्यूटीफुल यंग मैन। एडल्ट रेट, अब रेट पैसे से रिलेटेड है, एडल्ट है तो। और कोई इन प्योर चीज़ें ऐड कर दे रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ को इम्प्योर बना रहे हो कोई इन्फीरियर सब्सटेंसेस ऐड करके। ठीक है। एग्जांपल बताया था एडवोकेट, जो किसी के फेवर में बोले। एरियल, हवा से रिलेटेड, एयर आ रहा है शब्द सुनने में। एस्थेटिक, एस्थेटिक ब्यूटी, बस ये याद रखना, एस्थेटिक ब्यूटी। एजेंडा, लिस्ट ऑफ आइटम्स। एग्रेसिव, ऑलवेज रेडी टू फाइट। एग्नोस्टिक, जिसको नाक घुसाने की पड़ी रहती है, मतलब उसको कुछ भी श्योर नहीं है वो किसी भी चीज़ में, कि भैया ये बता दो, भैया वो बता दो, ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, तो किसी भी चीज़ को लेके श्योर नहीं है वो। एगोनी बेसिकली, अब कोई बंदा श्योर नहीं है किसी चीज़ को लेके, कल पेपर है मान लो, और वो इधर भी जा रहा है कि मुझे ये समझा दो, मुझे वो समझा दो, तो वो एगोनी में है बहुत। मेंटल सफरिंग तो आ ही रही है उसकी वजह से, उसको मे भी फिजिकल सफरिंग भी आए। ठीक है। एल्बम एक ब्लैंक बुक है। ठीक है। एल्गोफोबिया, एंग्लो से बताया मैंने उनको, छोटी सी भी दर्द लगती थी तो उसका डर बैठ जाता था उनके अंदर। ठीक है। एग्लोफोबिया, एलियन। और हमारे अली जी मनी के साथ। ठीक है। नेक्स्ट आता है ईडियम और फ्रेजेस। अब ये एक बार देख लेते हैं कल क्या क्या थे। अब बैड हेयर डे, अब हेयर बहुत सारे होते हैं तो सारी चीज़ें गलत जा रही हैं पूरे दिन में। ठीक है। पैच, पैच बताया था एक छोटा सा एरिया होता है, तो बेसिकली एक पीरियड था जो डिफिकल्टी का था। बेड ऑफ रोजेज, इजी और हैप्पी सिचुएशन। बी हाइव, बहुत बिजी प्लेस है। बिग ड्रॉ, टूर्नामेंट्स में होता है, जैसे ह्यूज अट्रैक्शन हो गया। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बश, मतलब बर्ड को मान लो 2,000 रुपये का नोट, अब हाथ में 2,000 रुपये का नोट है, और 2,000 के नोट जो हैं वो कहीं पे छुपे हुए हैं। छुपे हुए हैं मतलब किसी ने देने हैं, अभी तक आए नहीं है, तो हाथ में जो 2,000 का नोट है वो ज़्यादा वैल्यू रखता है। हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन इज बेटर देन पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर। हाथ में कुछ होने से, मतलब हाथ में कुछ होना अच्छा है, रेदर देन कोई चीज़ बाद में मिलेगी इससे। उसका पता नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है, नहीं मिले, क्या पता। बर्ड्स आई व्यू, कैसा एक जनरल व्यू लिया जा रहा है ऊपर से। अब किसी भी एरिया में बोलते हैं ना कि किसी भी एरिया का अगर सर्वे करना है तो एक बर्ड्स आई व्यू ले लो। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया ले लो, एक जनरल व्यू ले लो ऊपर से कि कैसा कैसा एरिया है, कहाँ पे क्या है, कैसी टेरेन है, मतलब किस किस की फील्ड है, कितने पेड़ हैं। तो एक तरह से बर्ड आई व्यू हो गया, जनरल व्यू हो गया ऊपर से। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब छुपी हुई, तो आशीर्वाद, छुपा हुआ आशीर्वाद, एक हिडन फेवर। ठीक है। ऐसा कुछ जो तुम सोच रहे थे बैड है लेकिन वो सही चीज में कन्वर्ट हो गया। डिस्गाइज मतलब ब्लू आइड, आंखों का तारा। हु इज फेवरेट, किसी ब्लू जगह से एक नट निकल के आ गया, मतलब अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर हो गई। अब जैसे मान लो कोई डैम है या फैक्ट्री है कहीं पे भी, तो वहां से एकदम से बोल्ट निकल गया, तो क्या होगा, एक अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर आ जाएगा।
ठीक है। अफरा तफरी मच जाएगी एकदम से, बहुत ज़्यादा डेथ्स भी हो सकती हैं, मतलब पता नहीं है ना क्या इशू था। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कहीं से भी कुछ भी उठ के आ गया। ठीक है। बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन बेसिकली होता है डिस्प्यूट, तो झड़ा, झगड़े की जड़। ठीक है। बोन क्या होती है? हड्डी। बोलते हैं ना कि गले में हड्डी है ये। ठीक है। तो मसले की जड़ है, किसी भी मसले में जाओ ये हड्डी बनता होगा। अब तीन कुत्ते हैं और एक हड्डी है, ठीक है, तो उसके लिए लड़ेंगे वो, तो बोन ऑफ कंटेंशन। अब बुल इन चाइना शॉप मतलब एक तरह से ऑकवर्ड सिचुएशन है, मतलब बैल क्या ही कर रहा है चाइना शॉप में, क्या ही खरीद लेगा वो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको देख के डर लगेगा, वो चीज़ें इधर उधर बिखराने लगेगा, तो बेसिकली क्लमजी पर्सन है। ठीक है। नेक्स्ट इज बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन जल जाएगा, तो जल जाएगा तो जल्दी जल्दी पूछ लो। अब जल्दी पूछना है क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट इज केक वॉक। केक वॉक समथिंग वेरी इजी। कैन ऑफ वॉर्म्स, कैन ऑफ वॉर्म्स का मैंने बताया, एक कैन के अंदर मान लो सिक्का पड़ा है और उसमें कीड़े ही कीड़े हैं, तो कैसी सिचुएशन है? कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है या प्रॉब्लम है कि वो सिक्का कैसे निकाला जाए भाई। ठीक है। कैरेट एंड स्टिक, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, चेंज ऑफ हार्ट, मतलब अपना जो दिल है उसको ही चेंज कर दिया। अब तुम किसी के बारे में कुछ राय रखते हो, कोई आके कुछ और बोल दिया कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तो तुम वहीं पे पलट गए। ठीक है। एक तरह से हिपोक्रेट। चाइल्ड्स प्ले, समथिंग दैट इज वेरी इजी। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसा बाप वैसा बेटा, बाप नंबरी बेटा भी नंबरी। रिजेंबलिंग पेरेंट्स या कुछ सिमिलर कैरेक्टर। क्लोज शेव बताया था एकदम, अब गले के पास एकदम क्लोज शेव कर रहे हो। ठीक है। अब तुम्हें पता अगर कट लग गया तो वो मारेगा मेरे को, तो यहाँ पे तुम आराम आराम से, नाई क्या करता है, आराम आराम से करता है, यहाँ पे नीचे किया, मतलब एक्सपीरियंस है वो अलग बात है, पर एक मुहावरा है ये। क्लोज बुक अ मिस्ट्री। ठीक है। अब एक बार मैं इसको 15, 16 नहीं, 14, 15 कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, तो आज का पहला इडियम है अ माइजर। माइजर नहीं, माइजर इज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। फिस्ट क्या होती है? मुट्ठी, मतलब हाथ की मुट्ठी। तो अगर कोई बंदा अपनी मुट्ठी को बंद रखता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आदमी कंजूस है। तो माइजर का मतलब कंजूस ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज अ कॉग इन अ मशीन। अ कॉग इन अ मशीन। अब कॉग बेसिकली एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, तुमने अपनी साइकिल वगैरह की ब्रेक्स देखी होंगी। ठीक है। ब्रेक्स के एकदम एंड पॉइंट्स पे देखा, वो छोटी सी कैप लगी होती है, जहाँ से एक्चुअल जो ब्रेक वायर है वो निकलती है। तो वो पूरी साइकिल में वो कोक कितना सा हिस्सा है उस पूरी मशीन का, है इंपॉर्टेंट, बट है कितना सा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या आएगा? वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का छोटा, मतलब एक बहुत बड़ी मतलब एक साइकिल का या बाइक का वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट इज अ कुकू इन द नेस्ट। इसका क्या मतलब है? कुकू क्या होती? कोयल। अब कोयल किसी के घोंसले में जा, पता है ना, कोयल अपने अपना घोंसला नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में जाके अंडे दे देती है। तो अगर कोई कुक्कू तुम्हारी नेस्ट में बैठा हुआ है, मान लो कौवे हो तुम, तो उसका क्या मतलब है? कि वो वहां पे मतलब घुसपैठ है वो एक। तो एन अनवेलकम्ड इंट्रूडर। इंट्रूडर होता है घुसपैठ। अनवेलकम मतलब जिसको नहीं बुलाया गया, खुद से आके बैठा हुआ है वो, आया अंडे दिया और चल दिया भाई। ठीक है। नेक्स्ट इज अ कट अबव समथिंग। अब इस चीज को कैसे याद रखेंगे? जैसे मान लो कि एक कंपटीशन, कंपटीशन क्या चला है कि एक पेड़ है। ठीक है। तुम और तुम्हारा दोस्त है। ठीक है। तो अब तुम, वो बोलेगा कि ये लो, पत्थर लो और इस पेड़ पे जितना ऊपर जंप मार के कट लगा सकते हो लगाओ। चलो उसने कट लगा लिया। अब तुम्हारा दोस्त तुमसे थोड़ा सा लंबा है, उसने क्या किया, उसने तुमसे थोड़ा सा ऊपर जाके कट लगा दिया, तो वो क्या बोलेगा? बेटा मैं तुमसे सुपीरियर हूँ अभी, अभी तुम बच्चे हो। तो बेसिकली क्या है? कट अबव समथिंग इज अ सुपीरियर टू, किसी चीज के सुपीरियर होना।
ठीक है। नेक्स्ट इज अ डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्विब का मतलब होता है कि मतलब एक एक तरह से समझ लो कि फुसकी पटाखा। ठीक है, फुसकी पटाखा, गीला पटाखा भी बोल सकते हैं, या फिर हिंदी में जैसे इस मुहावरे का मतलब है निराशाजनक अपना परिणाम। ठीक है, पटाखा तो था लेकिन फटा ही नहीं वो। ठीक है, पटाखा तो था लेकिन फटा ही नहीं। तो ऊंची दुकान और फीका पकवान, तो बेसिकली डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट जो एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन मच लेस इम्प्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, ये भी बोल सकते हैं। एक ऐसी सिचुएशन या ऐसा इवेंट जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। देखो, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट तभी आता है जब कुछ एक्सपेक्ट किया। पटाखा खरीदा तुमने, वो उसकी निकला, तो क्या होगा? वो डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट होगा ना। पैसा भी गया और साला पटाखा भी नहीं फटा। ठीक है, डैम स्क्विब का मतलब ये होता है। नेक्स्ट इज अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस। अब डिस्ट्रेस का मतलब तो तुम्हें पता ही है, स्ट्रेस में है। डैमसेल मतलब होता है अविवाहित लड़की या औरत बोल लो, मतलब जो जिसकी अभी शादी नहीं हुई। तो अगर वो डिस्ट्रेस में है तो क्या है वो? अ हेल्पलेस वुमेन। ठीक है, मतलब उसकी मदद के लिए कोई नहीं है उधर। समझ गए? नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अ डार्क हॉर्स, काला घोड़ा। डार्क हॉर्स का मतलब ऐसा अनएक्सपेक्टेड विनर। ठीक है, मतलब कहीं अंधेरे में छुपा हुआ था, जैसे घोड़ों की रेस हो रही है तो कहीं अंधेरे में छुपा हुआ था। ठीक है, पता ही नहीं था कि ये कुछ कर भी लेगा। जैसे बोलते हैं ना, डू नॉट जज बुक बाय इट्स कवर, मतलब वो बैठा हुआ, दब के बैठा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली एन अनएक्सपेक्टेड विनर। ठीक है, ये बोल लो, या फिर ये बोल लो कि अ कॉम्पिटिटर विद अननोन एबिलिटीज। ठीक है, एक ऐसा बंदा जिसकी एबिलिटीज के बारे में पता नहीं है। ठीक है, जैसे ये तुमने देखा हो ना, आजकल क्या होता है कि लोग बूढ़े आदमी का मेकअप करके चले गए और कहीं जाके जिमनास्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं। यंग लौंडों को उन्होंने दिखाया कि भाई बूढ़ा होके इतना कर पा रहे हैं हम। तो बेसिकली वो क्या है? एक डार्क हॉर्स। एक कंपटीशन में ऐसा बंदा उतरा है जिसके बारे में पता ही नहीं है, जिसे बोलते हैं अंडरडॉग। अंडरडॉग एक तरह से बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज अ डेड लॉस। डेड लॉस, डेड भी है, लॉस भी है, तो बेसिकली क्या चीज है? कंप्लीटली यूजलेस, मतलब किसी काम की नहीं है, वो खत्म हो गई है भाई। नेक्स्ट इज अ डायमंड इन द रफ। अ डायमंड इन द रफ, मतलब एक रफ डायमंड अभी अभी खदान से लेके आए, तो उसको क्या तराशना पड़ेगा? तराशना पड़ेगा तभी उसकी वैल्यू होगी ज़्यादा अच्छी। तो बेसिकली समवन हु नीड्स, नहीं, समवन विद पोटेंशियल, पोटेंशियल बट लैकिंग ट्रेनिंग, और मतलब ये बोलो कि किसी के अंदर पोटेंशियल है, डायमंड इन द रफ बोलते हैं ना, कि ये बंदा है, दिख रहा है काफ़ी आगे तक जाएगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं ही इज़ अ डायमंड इन रफ। अगर इसको एडिक्वेट मतलब प्रैक्टिस के लिए इक्विपमेंट दे दिए जाएं और इसके ऊपर टाइम खर्च किया जाए, तो ये बहुत अच्छा हीरा बन के निकलेगा, परफॉर्म करेगा काफ़ी अच्छा। नेक्स्ट इज अ डाइम अ डजन। देखो, डाइम का मतलब होता है, जैसे फॉरेन में डॉलर्स होते हैं ना, तो डॉलर, एक डॉलर का 10वां हिस्सा होता है डाइम। अब डजन कितने हुए? डजन मान लो 12, तो 12 डॉलर में एक डाइम की वैल्यू क्या होगी? बहुत छोटी सी वैल्यू होगी। 12 डॉलर में मतलब एक 10 हिस्सा है, वो भी 1 डॉलर का। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या चीज़ है उसमें? वेरी कॉमन और एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, बहुत कॉमन सी चीज़ है और ज़्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कौड़ियों का भाव, समझ रहे हो? कौड़ी हुआ ना डाइम,
बहुत कॉमन सी चीज़ है, ज़्यादा वैल्यू भी नहीं है इसकी। नेक्स्ट इज अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। कुत्ते का खाना देखा होगा तुमने, कैसा रहता है? जब खाने लगता है तो क्या करता है, इधर उधर बिखार देता है, तो टोटल मेस हुई। ठीक है, नेक्स्ट इज अ डॉग्स लाइफ। कुत्ते की लाइफ कैसी बोल बोले, तुमसे अच्छे तो कुत्ते हैं। ठीक है, ज़्यादा बोलते नहीं है। एग्जिस्टेंस तो मिजरेबल एग्जिस्टेंस है। मिजरेबल मतलब एक तरह से दयनीय अस्तित्व। दयनीय, मिजरेबल मैंने बताया था मिजरी क्या होती है। तुमसे अच्छे तो है ही है, कोई मतलब की नहीं है, तुम्हारी जिंदगी बेकार है। नेक्स्ट इज अ ड्रॉप इन अ बकेट। अब एक इतनी बड़ी बकेट है, उसमें एक छोटी सी ड्रॉप है। तो बेसिकली क्या है, जैसे ये बताया था ना, कॉग कहाँ गया, नहीं नहीं यहाँ नहीं, अ कॉग इन अ मशीन, तो बहुत छोटा हिस्सा है, वैसे ही है ड्रॉप इन द बकेट। क्या मतलब हुआ, ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग। ठीक है, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग। ठीक है, बहुत बड़ी चीज का बहुत छोटा सा हिस्सा। नेक्स्ट इज अ ड्रॉप इन दी ओशियन। ये भी एक ही मतलब है, सेम चीज है। तो इसका अगर एग्जैक्ट मतलब देखें तो वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद व्हाट इज नीडेड। एक बहुत मतलब ड्रॉप इन द ओशियन। अब ड्रॉप इन अ बकेट अलग है, ड्रॉप इन द ओशियन अलग है। बकेट में क्या है, एक बकेट है लेकिन वो खाली भी हो खाली है, तो उसमें एक छोटी सी बूंद क्या है, उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। लेकिन एक बहुत बड़ा समुद्र है, समुद्र पानियों से, ड्रॉप ड्रॉप से बना हुआ है मान लो। तो एक छोटी सी ड्रॉप क्या होगी, मतलब ये मान लो कि तुम्हें 10 लाख रुपए की जरूरत, तुम बोल रहे हो मेरे पास 1,000 ही रुपए है। तो वो क्या है, बेसिकली वो ड्रॉप इन दी ओशियन है। ठीक है, ड्रॉप इन द बकेट अलग है, ड्रॉप इन द ओशियन अलग है। थोड़ा सा डिफरेंस है बस। ठीक है, मतलब ये ड्रॉप और बकेट क्या है, दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ड्रॉप ओशियन उसी के कॉम्बिनेशन से बना है, तो उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है। नेक्स्ट इज अ ड्राई रन। होता है ना, एक मेन परफॉर्मेंस से पहले एक ड्राई रन दे दो। ड्राई रन का मतलब होता है रिहर्सल ऑफ एन इवेंट। रिहर्सल कर लो, ड्राई रन दे दो, एक दिखा दो हमें कैसा परफॉर्म कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यही होता है। नेक्स्ट इज अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। मतलब एक फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स सरकाजम दिया जा रहा है। मतलब कोई बोल रहा है कि बहुत अच्छी है, जैसी भी परिस्थितियां हैं बहुत अच्छी हैं। तो इसका मतलब है एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, मतलब अप्रिय स्थिति। ऐसी सिचुएशन चाहिए नहीं थी लेकिन मज़ा आ रहा है ऐसी सिचुएशन। तो एक ऐसी अनप्लेजेंट सी सिचुएशन है जहाँ पे मैं मतलब कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज अ फाइन स्टेट, बोलते हैं ना, दिस इज अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। ओके, इट विल टेक टाइम टू एडजस्ट हियर। सो नेक्स्ट इज अ फायर इन समवन्स वैली। किसी के पेट में आग ही लगी रहती है। वो आग लगी रहती है का क्या मतलब है कि बहुत एनर्जेटिक है वो। वन हु इज एनर्जेटिक एंड enthusiastic about something। किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, पेट में आग लगी है, बैठा नहीं जा रहा है भाई, बहुत एनर्जी है, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, या फिर इसको लेके कुछ इवेंट कर लेते हैं ऐसा। मतलब यही समझ लो कि पेट में आग लगी है, तो मतलब काफी एनर्जी आ रही है भाई, जोश से भरा हुआ है वो। नेक्स्ट इज अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब किसी मछली को पानी से बाहर लाओगे तो तड़पेगी वो। तड़पेगी तो मतलब क्या है उसके लिए, वो एक अनकंफर्टेबल सोल्यूशन पोजीशन है, कंफर्टेबल पोजीशन। ठीक है, या फिर एक कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जो अनफेमिलियर है। अब उसको पता नहीं है पानी के बाहर कैसे सांस लूं या सांस रोकूं,
पानी से बाहर निकाल दोगे तो उसको समझ नहीं आएगा, एक अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन होगी। नेक्स्ट इज अ फ्लाई ऑन द वॉल। तो इसका अगर वैसे देखे तो एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, बेसिकली अगर इसका इसका हिंदी मतलब देखें तो चोरी छिपे देखने वाला व्यक्ति। अब जैसे तुम एक कमरे में बैठ के बात कर रहे हो, फ्लाई ऑन द वॉल, एक मक्खी बैठी, मक्खी पे कौन ध्यान देता है भाई, लेकिन वो मक्खी बैठ के सब सुन रही है भाई, आराम से बैठी है लेकिन सुन रही है। तो तुमने उसको मतलब ये नहीं सोचा कि वो कुछ मतलब दिख भी रही है नहीं दिख रही है, तो बेसिकली ध्यान में नहीं है वो व्यक्ति या वो मक्खी। ठीक है, तो एक मुहावरा है ये, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं लेंगे इसको। अ फ्लाइंग विजिट, फ्लाइंग विजिट मतलब आया और जल्दी जल्दी आया और चला गया, वेरी शॉर्ट विजिट। अब फ्लाई में क्या होता है, फ्लाई करते हो उड़ते हो, तो इसका क्या मतलब है, अब किसी जगह को तुम उड़ के जा रहे हो और बाय रोड जा रहे हो या बाय वॉक या जैसे भी जा रहे हो, ठीक है, तो टाइम कम ही लगेगा, टाइम कम लगेगा तो बहुत कम समय के लिए रहेगा, अ वेरी शॉर्ट विजिट। ठीक है, नेक्स्ट इज अ फूल्स पैराडाइज। पैराडाइज, फूल्स, फूल मतलब मूर्ख, पैराडाइज मतलब स्वर्ग। तो बेसिकली बोलते हैं ना कि फूल्स पैराडाइज मतलब उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कोई उसका मजाक बना रहा है, वो हंसे जा रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है भाई। तो बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजंस, मतलब किसी बेतुके रीजन पे भी वो हंस हंस रहा है, कोई उसकी, वैसे तो अच्छी बात है, कोई बेइज्जती कर रहा है तुम हंस रहे हो, बट जो घमंडी होगा वो यही बोलेगा दैट ही इज बीइंग अ फूल्स पैराडाइज, मतलब इसको लग रहा है कि हम मजाक कर रहे हैं पर सीरियसली कैसा आदमी है भाई ये। ठीक है, तो बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश रीजंस एक और मतलब है इसका, वो भी लिख लो, क्या है, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन्स पर्सन्स नॉट knowing about potential trouble। अब इसका अगर आप हिंदी मतलब करो तो इसका, एक सेकेंड, इसका हिंदी मतलब क्या है कि स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन द पर्सन नॉट नोइंग अबाउट हिज पोटेंशियल ट्रबल, मतलब एक खुशी की लहर दौड़ी है लेकिन उस आदमी को पता ही नहीं है कि इसके पीछे ट्रबल क्या है, इसके पीछे नुकसान क्या हो रहा है होगा उसका। ठीक है, तो वो क्या है, अपने ही बनाए हुए हवा महल में रह रहा है, उसको पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है, बाहर दंगे, बाहर स्ट्राइक हो गई है, राजा है मान लो, अपने उसमें बैठा हुआ है, बाहर स्ट्राइक हो गई है, उसको पता ही नहीं है, वो खुश है भाई, टैक्स आ गए, लेकिन लोगों के साथ क्या हो रहा है पता ही नहीं है, लोग आगे चढ़ जाएंगे, मारेंगे उसको फिर। ठीक है, नेक्स्ट इज अ जेंटलमैन एट लार्ज। तो इसका भैया सीधा सीधा मतलब है अ मैन विदाउट अ जॉब, मतलब इसको देख के ऐसा लग रहा है बढ़िया सा वर्ड है, एक बहुत बड़ा जेंटलमैन है, एक तरह से सरकाजम मान लो, ये बेरोजगार आदमी। नेक्स्ट इज अ गोल्डन मीन। मीन तुम्हें पता है क्या होता है, मीन क्या होता है, मतलब एक तरह से मिडल, बेसिकली मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। गोल्डन मीन मान लो कि कोई दो एक्सट्रीम रास्ते हैं उससे एक बीच का रास्ता निकाल दिया, या फिर ये बोलो कि गोल्डन मीन, जैसे मान लो कि सब्जी बहुत ज़्यादा तीखी है या फिर बहुत ज़्यादा फीकी है, तो तुम्हें ना ज़्यादा तीखी चाहिए ना फीकी चाहिए, तुम्हें एकदम पर्याप्त चीज़ें चाहिए, तो वो तुम्हारे लिए क्या, सोना है भाई, अच्छी चीज़ है। नाइदर नाइदर टू मच नॉर टू लिटिल। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कहाँ से, यहाँ से, क्लोज फिस्टेड पर्सन माइजर कंजूस आदमी, कॉग इन द मशीन बताइए बहुत छोटा हिस्सा मशीन का, कुकू इन द नेस्ट अनवेलकम ट्रूडर, इंट्रूडर होता है, बताया था ना भी इंट्रूडर क्या होता है,
बताओ, कैसे बताओगे यार तुम? इंट्रूडर होता है घुसपैठ। तो घुसपैठ, ऐसा घुसपैठ जो हमें चाहिए नहीं, मतलब ठीक है, अब कौन कौवा चाहेगा कि कोयल आके उसके घोंसले में बैठ के अंडे दे? ठीक है, तो अनवेलकम्ड इंट्रूडर। कट अबव समथिंग, मैंने बताया ही, तुम छलांग लगा के पेड़ पे कट लगा रहे हो, तो जो ऊपर कट लगा रहा है वो क्या है? वो तुमसे बड़ा है, सुपीरियर है। यही बोलते हैं ना, जब बड़ा हो जाएगा तब तुम मेरे से ऊपर कट लगाना। तो कट अबव समथिंग इज अ सुपीरियर। डैम्स कोई मतलब बताए तुम्हें क्या? डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, मतलब पटाखा लेके आए फटा नहीं। ठीक है, पटाखा लेके आए फटा नहीं, तो डैम्प स्क्विब इज अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। डैम्सल इन डिस्ट्रेस। डैम्सल होती है ऐसी लेडी हु इज अनमैरिड। तो अगर वो डिस्ट्रेस में है तो एक हेल्पलेस वुमेन है, मिजरी में है वो। डार्क हॉर्स, अनएक्सपेक्टेड विनर। ठीक है। नेक्स्ट इज डेड लॉस, कंप्लीटली यूजलेस। डेड भी है, लॉस भी हो गया है, तो कोई काम का नहीं है वो। डायमंड इन द रफ, मतलब उसके अंदर पोटेंशियल है बस ट्रेनिंग नहीं दी गई है उसको। डाइम अ डजन, डाइम मैंने बताया आपको डॉलर का एक 10वां हिस्सा होता है। तो बहुत कॉमन सी चीज़ है और कोई पर्टिकुलर वैल्यू की है नहीं वो। या अब 10 पैसे कोई कॉमन सी चीज़ है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट इज डॉग्स ब्रेकफास्ट। कुत्ता कैसे खाना खाता है? बिखरा देता है भाई खाते खाते। तो टोटली मेस है, मेस सिचुएशन है, छितराई हुई सिचुएशन। डॉग्स लाइफ, कुत्ते की जिंदगी तो मिजरेबल ही होती है। ड्रॉप इन द बकेट, बकेट के अंदर एक बूंद क्या है? बहुत छोटा हिस्सा है उसका। ठीक है। ओशियन के अंदर ड्रॉप क्या है? ड्रॉप है बहुत छोटा सा हिस्सा तुमने मुझे दिया, 10 लाख में 10 रुपए या 100 रुपए या 1000, बहुत छोटा हिस्सा है पूरे 10 लाख का। वेरी स्मॉल अमाउंट। ड्राई रन रिहर्सल से पहले की जाता है, सूखा रन। ठीक है, थोड़ा सा स्प्रिंट मारो, बॉडी वार्म अप कर लो, रिहर्सल करके दिखाओ। फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, ऐसी सिचुएशन अनप्लेजेंट सिचुएशन है। ठीक है, इस पे एडजस्ट होना पड़ेगा, देखते हैं कैसा होगा। ठीक है, एक सेकेंड। अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है अप्रिय स्थिति, मतलब जैसी स्थिति तुम चाहते थे वैसी नहीं है, तुम्हें थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। मतलब एक तरह से सरकाज़म है, फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। नेक्स्ट इज फायर इन समवन, किसी के पेट में आग लगी है मतलब वो एनर्जेटिक है भाई, उसके पेट में हमेशा आग लगी थी, बैठा बैठा नहीं जाता उससे। ठीक है भाई, ये करते हैं ये करते हैं, तो एंथुजियाज्म है उसमें बहुत। फिश आउट ऑफ वाटर, कंफर्ट अनकंफर्टेबल पोजीशन, अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, फ्लाई ऑन द वॉल, फ्लाइंग विजिट, अ वेरी शॉर्ट विजिट। फूल्स पैराडाइज बता ही दिया, किसी बेतुके रीजन पे खुश हो जाना। और जेंटलमैन एट द लार्ज इज अ मैन विदाउट अ जॉब, भी सरकाज़म ही दे रहे हैं शायद। गोल्डन मीन मतलब बीच का रास्ता, मिडिल कोर्स बिटवीन। नेक्स्ट आ जाता है अपना सिनोनिम एंटोनिम। सिनोनिम में देखो, एबंडेंट बताया था, बहुत प्रचुर मात्रा में। प्लेंटीफुल, कॉपियस, मी एग्रे, मैं आ गया। जहाँ मैं आ जाता है वहाँ चीज़ें कम हो जाती हैं। ठीक है। स्कार्स, कमी होना। इनसफिशिएंट, कमी होना, कम। कैंडिड मतलब कैंडिड पोज बताया था, फ्रैंक, ऑनेस्ट, फोर्थराइट। अब इसके अगर तुम एंटोनिम देखोगे तो डिवियस, कनिंग, आर्टफुल, डिसीटफुल, ब्लंट, बाइस्ड। डेविल बताया था ना, डी आ जाता है तो नेगेटिव हो जाता है वर्ड। वैसे ही यहाँ पे अबैंडन कर देना मतलब भुला देना, फॉरसेक कर देना। ठीक है, फॉर गॉड सेक बोलते हैं ना। डेजर्ट, रिटेन, सपोर्ट करना, उल्टे आगे। बैरन, अनप्रोडक्टिव, डेसोलेट। अब देखो ना, बैरन का मतलब है अनप्रोडक्टिव, नेगेटिव सा वर्ड है, डी लगा हुआ आगे, तो डेसोलेट, डेसोलेट का मतलब भी यही होता है। नेक्स्ट इज डिलीजेंट। डिलीजेंट तो पता ही है, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, एसिडुअस। ये वर्ड याद रखना, एसिडुअस एंड अनटायरिंग। नेक्स्ट इज लूसिड। लूसिड का मतलब होता है क्लियर। लूसी कैसी है? क्लियर है, एकदम साफ। तुम देखी होंगी ना फॉरेनर्स, क्या नाम होते हैं उनके, लूसी, जेम्स। तो लूसी के उनके चेहरे कैसे होते हैं? एकदम साफ होते हैं, क्लियर, कोई दाना नहीं है, कुछ नहीं है। तो ल्यूसिड इज वेरी क्लियर। मियाग्रे बताया ये अभी। इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मतलब कि जो, मतलब एक तरह से बोलते हैं ना कि कमी होना, एक तरह से वही रख लो। इनएडिक्वेट इज कमी होना। तो प्लेंटीफुल, सफिशिएंट, कॉपियस, एबंडेंट।
ऑब्सीन, ऑब्सीन का बताया था ना अभी, ये सीन, सीन को ऑब्स्ट्रक्ट कर दो, ऑब्स्ट्रक्ट कर दो इस सीन को। क्यों ऑब्स्ट्रक्ट होता है? कि इसको रोक दो, नहीं देखना भाई। तो क्या है वो? अश्लील सीन है, इसलिए ऑब्सीन हो रहा है। इनडिसेंट है, डिसेंट क्या होता है? एकदम अच्छा। तो इनडिसेंट उल्टा हो गया, ठीक है। डिस्टिंक्ट इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट इज पेरिलुअस। पेरिलुअस ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, हजार्डस और डेंजरस, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रूडेंट। प्रूडेंट बताया था ना, जो प्राउड है लेकिन उसके प्राउड पे डेंट नहीं है। क्यों डेंट नहीं है? क्योंकि बहुत अच्छे से डिसीजन लेता है, वाइज है, कॉशियस है। फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है कि सोच समझ के खर्च करने वाला। कॉर्डियल को बताया था। डायल किसको करोगे? दोस्त होगा उसी को। केबल किसके साथ लगाओगे? उसी के साथ। फ्रेंडली, एमिकेबल, वार्म। नेक्स्ट इज इरूडाइट। अब अरुण से मैंने याद किया, अरुण कैसा है? लर्नड आदमी है, स्कॉलरली है, ठीक है। नेक्स्ट इज जेन्युइन, मतलब ऑथेंटिक, ओरिजिनल, जेन्युइन प्रोडक्ट है बोलते हैं ना। तो फेक, डूबियस भी फेक होता है। और जैसे डूबियस वर्ड इसमें यूज होता है, कोर्ट वगैरह में यूज होता है ना। बोले जो आपका, क्या बोलते हैं उसको, गवाह है, झूठा है, डूबियस है, मतलब बनाया गया, खुद से बनाया गया है, नहीं एक्चुअली में नहीं है ये। इंसोलेंट, बताया सॉल्वेंट क्या होता है? जो घुल जाता है। इंसॉल्वेंट ऐसे याद किए, इंसॉल्वेंट क्या होता है? जो घुलता नहीं है। घुलता नहीं कौन है हुआ? ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, जो रूड है, डिसरिस्पेक्टफुल है, किसी की भी डिसरिस्पेक्ट कर देता है। नेक्स्ट इज मिटिगेट। मिटिगेट करना, मिट्टी का गेट बना रहे हो तो कैसा होगा वो? टूट जाएगा, ऐसे ही टूट जाएगा भाई। तो लेसन और रिड्यूस, सेम वर्ड हमने ओडब्ल्यू एस में भी देखा था इसका। परसुएड मैंने बताया था ना, परसुएसिव पावर है। पर्स किसको दोगे आप? पर्स आपको कौन देगा? जिसको आप कन्विंस कर पाओगे वही पर्स दे पाएगा आपको। कोएक्स, वैक्स भी वही लगाएगा जिसको आप पर्स दे रहे हो, वैक्स भी लगा देगा भाई। भरोसा है इतना, उसको कन्विंस कर पा रहे हो ना, पर्स क्यों ही देगा कोई आपको। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट तो आपको पता ही है, एकदम साफ होता है। टर्बुलेंट, हिलने डुलने वाली सिचुएशन, और जो अडिग नहीं है, फर्म नहीं है, वो टर्बुलेंट है, ठीक है। एजिटेट हो जाता है, डोलने लग जाता है इधर से उधर, वायलेंट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है एकदम, ठीक है। फिर ट्रैंक्विल, पीस, काम, ये एकदम शांत है। ऑकवर्ड, क्लमजी बताया था पीछे। डूबियस बताया है, डाउटफुल और फिशी। फिशी कैसा होता है? जो फिसल जाता है हाथ से, पकड़ में नहीं आता कुछ भी, मतलब कुछ ऐसी चीज बोल देगा कि जिससे लगेगा कि भाई कुछ तो फिशी है, बोलते हैं ना, कुछ तो फिशी है, कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट इज इसेंट्रिक, इज पेक्यूलर, क्योर, बिजार। इसेंट्रिक होता है जो, मतलब अस्थिर बंदा होता है एक तरह से। हम्बल इज मीक, इम्पेकेबल बताया था ना, पैक्का। पैक्का, पैक्का कैसी चीज है? मतलब फॉर आवर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या है पैक्का से? ऐसे याद रख सकते हो कि मक्का। मक्का कैसा है? इम्पेकेबल। मक्का कैसा है? परफेक्ट है, ठीक है। वहाँ कोई गलतियां नहीं करता है कोई, कोई फॉल्ट, फॉल्ट नहीं है वहाँ पे। नो फॉल्ट, फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, परफेक्ट, ठीक है। तो आज का नया वर्ड है मोरोस। अरे यार, मोरोस का मतलब बताओ क्या होगा? मोरोज का मतलब है मरा हुआ रोज। मरा हुआ रोज कैसा होता है? ग्लूमी और सलन, मतलब बेसिकली ये होता है उदास। इसका मतलब मरा हुआ रोज कैसा होगा? उदास ही होगा। ग्लूमी का मतलब भी यही होता है, उदास। तो इसका एंटोनिम आएगा चीयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होगा? ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है अड़ियल, जिद्दी, ठीक है। तो इसका वो क्या आ जाएगा? फ्लेक्सिबल, इसको कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। डोसाइल, डोसाइल का मतलब होता है विनम्र। जो विनम्र है वो यही बोलेगा ठीक है भाई, चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। डोसाइल है वो। डोसा खाने वाले आदमी कैसे होते हैं? विनम्र ही होते हैं। तो बेसिकली ही इज अ डोसाइल पर्सन। ऑब्स्टिनेट इज अ जिद्दी आदमी, ठीक है।
अब इसमें भी देखो 8 आ गया, ठीक है। वो ऑब्स ऑब्स्टी मतलब ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता, एन आ गया ना इसमें। तो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता किसको, खाने को। क्यों नहीं करता? क्योंकि जिद्दी है वो, नहीं कम करता भाई, नहीं करना कम, तो खाता रहता भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसको। नेक्स्ट इज ओपुलेंट। ओप्लुएंट, ओप्लुएंट मतलब है बहुत पैसा है अपने पास, समझ रहे हो, धनी, एकदम रिच। रिच के बाद आ गया लग्जूरियस, ठीक है, लग्जूरियस, स्पेलिंग गलत हो गई यार, लग्जूरियस एंड सम्पचुअस। सम्पचुअस भी कैसे याद रखेंगे, सम बहुत है उसके पास, किस चीज का सम, पैसे का सम, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, पुअर, गरीब। ओप्लुएंट और एक और वर्ड है इसी के साथ, एफ्लुएंट, इन दोनों का मतलब सेम है। यू, यू ई एन टी लगा है, ओप एंड अफ, तो ठीक है। तो इसके पास कितना है, प्रॉस्परस है ये। प्रॉस्परस भी मतलब यही होता है वेल्दी, प्रॉस्परस होता है धनी आदमी। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वही पुअर, गरीब। इन दोनों का मतलब क्या है, सेम। फ्लुएंट, फ्लुएंट, ठीक है। एल यू एन टी मतलब बहुत पैसा है इनके पास, कुछ भी याद कर लो ऐसे ही। ऑप्लुएंट एंड अफ्लुएंट। नेक्स्ट इज ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल आपको बताया था पीछे, क्या मतलब होता है इसका, काम, एकदम शांत, पीसफुल। पीसफुल हो गया, काम हो गया, और सोबर। सोबर मतलब आपने सुना ही होगा, सोबर मतलब क्या होता है, सोबर मतलब होता है जो अपनी इंद्रियों के, जो अपनी इंद्रियों में है अभी, ठीक है, जो ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहा है, ठीक है, मतलब शांत है, और क्या, वायोलेंट। सोबर मतलब वही आदमी बोलता है ना, नो नो, मतलब मैं सोबर हूँ अभी, सोबर मतलब कि मैं अपने होशो हवास में हूँ। तो शांत आदमी क्या होता है, अपने होशो हवास में ही होता है, गुस्से वाला आदमी कभी नहीं होता। स्टॉर्मी मतलब डिस्टर्ब्ड आदमी, वायलेंट पता है, एकदम से गुस्सा आने वाला। स्टॉर्मी मतलब स्टॉर्म क्या होता है, तूफान, ठीक है। नेक्स्ट इज विजिलांट। विजिलांट का मतलब तुमने बोला विजिलेंस, ठीक है, विजिलेंस करने आए हैं, कौन आया है विजिलेंस करने, पुलिस। विजिलेंस क्या होता है, वॉचफुल, नजर रखे हुए तुम पे, ठीक है। नेक्स्ट इज रैश, नम्ब, केयरलेस, इनअटेंटिव, ये हो गया एंटोनिम। तो वॉचफुल, विजिलेंट का मतलब होता है विजिलेंस रखी हुई है तुम पे, तो है ना, विजिलेंस टीम आ गई है, तो उसने नजर रखी हुई है। रैश, नम्ब का मतलब होता है सुन्न हो जाना, रैश का मतलब होता है शायद गूंगा, ठीक है। केयरलेस होता है लापरवाह। इनअटेंटिव, इनअटेंटिव पता ही है ना, जो अटेंटिव नहीं है। अटेंटिव कौन होता है, जो एकदम से हर तरफ नजर रखा हुआ है, पीटी होते थे ना स्कूल में। नेक्स्ट इज अपरेंट। अपरेंट का मतलब क्या होता है, जो सामने दिख रहा है, ठीक है, स्पष्ट है जो। तो अब बोलते हैं ना ऑब्वियसली, ऑब्वियसली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है वो, दिख रहा है सामने। मैनिफेस्ट का मतलब भी यही होता है, जो चीज स्पष्ट है, ठीक है। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब ये समझ लो कि एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब जो दिख नहीं रहा है, हिडन है। हिडन का एक और होता है लेटेंट। हम साइंस में कभी तुमने पढ़ा होगा शायद, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ अपना सब्लिमेशन, ऐसी चीजें पढ़ी होंगी। तो लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई एनर्जी, जब वो कब आती है, पानी के अंदर एक एनर्जी है जो छुपी हुई है, तो वो जब उसको बॉईल करेंगे, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन, तो क्या होगा उसमें, जब वो वेपर बनेंगे तो एनर्जी भी रिलीज होगी, तो वो एक क्या है उसकी, लेटेंट हीट है, मतलब वो छुपी हुई है। तो अपरेंट मतलब होता है सामने दिखने वाला, ठीक है। बोलते हैं ना ये अपरेंट है, सामने दिख रहा है भाई, क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। नेक्स्ट इज, अपरेंट के बाद आएगा कोर्स। अब तुमने अगर ज्योग्राफी पढ़ी है तो उसमें सुना होगा ना कोर्स पार्टिकल्स। कोर्स पार्टिकल्स होते हैं, कोर्स के बाद आते हैं फाइन पार्टिकल्स, याद होगा। तो कोर्स कैसे होते हैं, जो अभी प्रॉपर शेप नहीं लिए, मतलब रफ हैं, कच्चे हैं, क्रूड। क्रूड ऑयल भी सुना होगा तुमने, कच्चा तेल,
बाकी क्या हो गया, स्मूथ, फाइन, या रिफाइंड बोल दो, ठीक है, या फिर जेंटल। एक रफ है, एक जेंटल है। ठीक है, कोर्स पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स सुना होगा, तो फाइन पार्टिकल से जो पिछली फॉर्म होती है वो कोर्स पार्टिकल्स की होती है। कोर्स पार्टिकल कैसे हो गए, खुरदुरे, रफ। नेक्स्ट इज कोलासल। कोलासल, कोलासल होता है कोलाहल, शायद, नहीं 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 कोलासल कोलाहल नहीं होता, कोलासल का मतलब होता है बहुत विशाल। मैग्नैनी मैग्नैनिमस, मैग्नैनिमस, जायंटिक, ठीक है, एनॉर्मस बोल सकते हैं, कोलासल, कोलोस, कोलोसल, कोलोसल, कोलोसल को याद रख दो कॉलोनी से। ठीक है, साल ट्रे है, ठीक है, साल ट्री तुमने देखे होंगे, उसकी क्या है, कॉलोनी है। तो साल ट्रीज बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनकी कॉलोनी क्या होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा, स्मॉल, टाइनी, छोटा, टीनी भी बोलते हैं उसको, टीनी, और मिनिमल। ये हो गए इसके एंटोनिम। नेक्स्ट आएगा कमेंस। कमेंस का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना, होता है ना, कमेंस दी एक्टिविटी, लॉन्च, इनिशिएट। कमेंसमेंट होता है ना वर्ड कहीं, कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब क्या है, किसी चीज को स्टार्ट कर दिया गया। अब कोई चीज स्टार्ट हो रही है तो अपोजिट में क्या होगा, उसको कंक्लूड कर दिया गया है, या उसको बंद कर दिया गया है, उसको टर्मिनेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। कमेंस मतलब स्टार्ट। ठीक है, अब इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे मेंस से याद रख सकते हो फेंस। फेंस क्या होती है, एक तरह से बोलते हैं ना, फेंस, फेंस योर बाउंड्री, मतलब तारें लगा दी गई हैं, तो तार जहां से लगा दी है वहीं से क्या होगी हमारी। अब मैं तार कहाँ लगाऊंगा, मैं तार वहीं लगाऊंगा जहां से मेरी बाउंड्री स्टार्ट होगी। तो ऐसे याद रख सकते हो, कमेंस मतलब स्टार्ट होना, किसी चीज का इनिशिएट होना, यहाँ से मेरी बाउंड्री स्टार्ट हो रही। ठीक है, मेंस। कॉम है, इसमें याद रखना, कॉम है, को नहीं है, ये कॉम है। ठीक है, कॉमेंस। नेक्स्ट इज डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त कर देना किसी चीज को। डिसमेंटल मतलब अलग अलग कर देना, पार्ट्स उसके अलग अलग कर देना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बिल्ड कर देना किसी चीज को, एस्टेब्लिश कर देना, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्ट कर देना किसी चीज को, बना देना। डिमोलिश का मतलब समझ गए ना, कि किसी चीज को ध्वस्त कर दिया भाई। ठीक है, लिश, डिमोलिश। ठीक है, नेक्स्ट इज एमर्ज। एमर्ज मतलब उभर के बाहर आना। ठीक है, मतलब क्या हो गया, अपीयर। अपीयर मतलब ही अपीयर्ड बोलते हैं ना, तो सामने दिख गया वो। ठीक है, तो इसका कोई दिख रहा है तो वैनिश हो गया, गायब हो गया, डिसअपीयर हो गया। ठीक है, ये इसके हो गए क्या, एंटोनिम्स। नेक्स्ट आएगा फ्यूटाइल। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ। जैसे फर्टाइल है, फर्टाइल, और इसको कंफ्यूज मत करना, फर्टाइल और फ्यूटाइल। फर्टाइल होता है प्रोडक्टिव कोई चीज, ठीक है, फ्यूटाइल होता है व्यर्थ, यूजलेस। व्यर्थ क्या क्या मतलब है, यूजलेस। नेक्स्ट इज वर्थी। कोई यूजलेस है तो कोई अपनी वर्थ रखता है, वर्थ मतलब वैल्यू रखता है अपनी, तो कोई चीज प्रोडक्टिव है, कोई चीज फ्रूटफुल है। फ्रूटफुल मतलब, और यूजफुल है। फ्रूटफुल मतलब कोई चीज उपयोगी है, उपयोगी मतलब फ्रूटफुल मतलब ये फ्रूट दे सकती है। पेड़ तभी लगाया जाता है, फ्रूट दिया जाता है, तो फ्रूटफुल हो गया वो, और कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट देगी वो। ठीक है, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल। अब आजकल क्या है, टाइल्स, ये मतलब मान सकते हैं आजकल क्या है, टाइल्स नहीं लगाता कोई भी। ठीक है, फू मतलब फेंक रहे हैं टाइल्स को। तो अगर टाइल्स को फेंक रहे हैं तो मतलब यूजलेस है, तभी फेंक रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये ऐसे आ सकते हैं, फ्यूटाइल मतलब एफ से फेंकना, टी से टाइल, तो टाइल को फेंक रहे हैं। ठीक है, तो यूजलेस है। तो नेक्स्ट आ गया अपना ग्लूमी। ग्लूमी तो हमने अभी देखा क्या मतलब था, ग्लूमी का मतलब क्या था, डल।
सलन, डल, मोरोज, मरा हुआ रोज। मरा हुआ रोज कैसा होता है? डल होता है, मुरझा जाता है। ग्लूमी भी वही होता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ब्राइट और रेडिएंट होते हैं ना। रेडिएंट मतलब दीप्तिमान या फिर चमकीला। ब्राइट मतलब चमकीला। तो जो डल है उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ब्राइट। नेक्स्ट इज हारमनी। हारमनी बताया था क्या होता है? हारमनी मतलब किसी के साथ तालमेल बिठाना। तो तालमेल किसके साथ बिठा सकते हैं? जिसके साथ अपनी अ, वो मिलती हो, क्या कॉन्शंस, मतलब अपनी सोच मिलती हो। तालमेल उसी के साथ बैठता है। और पीस को भी बोलते हैं, मतलब सिनोनिम है, एग्जैक्ट मतलब नहीं है इसका। पीस मतलब दो लोगों में पीस हो गई, मतलब एक दूसरे के साथ सहमति रख के वो दोनों लड़ना झगड़ना बंद कर दिए। तो हारमनी मतलब तालमेल में बिठा दिया एक दूसरे के साथ। अब इसका उल्टा क्या हो गया? तालमेल नहीं बैठना। तालमेल नहीं बैठना मतलब स्ट्राइफ। स्ट्राइफ, ठीक है। स्ट्राइफ एंड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं दोनों। स्ट्राइफ, देखो स्ट्राइफ ऐसे याद करना, स्ट्राइव होता है एक वर्ड, ठीक है। स्ट्राइव मतलब अंदर से इच्छा रखना कि नहीं मुझे बढ़ना है, अंदर एक जील है, एंथुजियाज्म है। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मतलब एफ आ गया, मतलब फाइट, ठीक है। ऐसा समझ लो। नेक्स्ट इज इलिसिट। इलिसिट, इलिसिट का मतलब ऐसे समझ लो, स्टार्टिंग के दो वर्ड और इलीगल। कोई चीज इलीगल है, अनलॉफुल है, ठीक है। ये चीजें होगी, देखो। इलिसिट आई डबल एल, इलीगल आई डबल एल, ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट इज लॉफुल। कोई चीज लॉफुल है, कोई चीज लीगल है। उसके बाद आएगा जुडिशियस। जुडिशियस, जुडिशियस, जुडिशियस मतलब ये रख लो कि जजमेंट से रिलेटेड है जुडिशियस। अब जजमेंट कैसे ली जाती है, ठीक है। जजमेंट वही लेता है वाइज, ठीक है। जो वाइज होगा, कॉशियस होगा, और एक और वर्ड बताया था मैंने क्या? प्रूडेंट होगा जिसके। तो जुडिशियस, जुडिशियस मतलब जजमेंट। जजमेंट कौन ले पाएगा? जो जुडिशियस होगा, ठीक है। वाइज होगा, कॉशियस होगा, प्रूडेंट होगा। बाकी रैश, रैश का मतलब होता है कि जो मतलब एक तरह से अविवेकी बंदा, ठीक है। जो शांत नहीं रह सकता, विवेक नहीं है जिसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज जुडिशियस हो गया। नेक्स्ट इज लिबर्टी। लिबर्टी तो आपको पता ही होगा क्या होती है? फ्रीडम, आज़ादी, ठीक है। उसके बाद आएगा, अब किसी चीज़ से आज़ादी नहीं है तो क्या है? उसके डिपेंडेंट हो, उसकी या तो स्लेवरी कर रहे हो या फिर उसके अंदर बंधुआ मजदूर हो, बॉन्डेज हो, बॉन्डेज। बॉन्डेज बोलते हैं बंधन को, या तो बंधे हुए हो ना तभी। नेक्स्ट इज पेक्यूलर। पेक्यूलियर वर्ड्स देखा था हमने, कहाँ देखा था? यहाँ पे। कहाँ गया? ई सेंट्रिक था। पेक्यूलियर, 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 ये देखा, ई सेंट्रिक, ठीक है। क्वीर, बिजार, ई सेंट्रिक। तो पेक्यूलर का मतलब होता है अजीब, ठीक है। स्ट्रेंज बोल सकते हैं। वहां पे क्या था? जो एक जगह पे टिक ही नहीं रहा, जिसका कोई सेंटर ही नहीं है, ई सेंट्रिक। मतलब अजीब सा है, एब्जर्ड है, कभी यहाँ जा रहा है कभी वहाँ, वो खड़ा ही नहीं हो रहा है एक जगह पे, ठीक है। तो वो क्या है? स्ट्रेंज है, ही इज अ पेक्यूलियर, ठीक है। तो कोई अगर स्ट्रेंज नहीं है तो क्या यूजुअल है, जो डेली होती हैं चीज़ें या फिर नॉर्मली जो होती हैं चीज़ें, वो है पेक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज। अब देखो, लायर लिखा है इसमें, ठीक है। लायर लिखा है तो मतलब पैग लगा के भी झूठ बोल रहा हो। पीसी से ये समझ लो कि पैग, ठीक है। पैग लगा के लायर है, पैग लगा के झूठ बोल रहा है, तो ये कोई अजीब सी चीज है। पैग लगा के तो सब सही सच ही बोलते हैं ना। पैग लगा के भी झूठ बोल रहा है तो मतलब ये बहुत अजीब सी चीज है, स्ट्रेंज चीज है। नेक्स्ट इज रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई करना मतलब किसी चीज को बोलते हैं ना, रेक्टिफाई इट। अब जैसे कहीं पे अगर तुम जॉब वगैरह करते हो तो मैनेजर, जब तुम रिपोर्ट देते हो तो जब तुम्हें रिपोर्ट वापस करता है तो बोलता है, क्या बोलता है वो बोलता है रेक्टिफाई इट। इसको आई हैव
मतलब इसको करेक्ट करो, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इसको अमेंड करो, इसमें चेंजेस करो, जहां जहां चेंजेस होने वहां वहां मैंने मार्क कर दिया है, तो रेक्टिफाई इट, रेक्टिफाई योर रिपोर्ट। ठीक है, रेक्टिफाई का मतलब इसको करेक्ट करो। नेक्स्ट इज सेक्रेड। सेक्रेड मतलब होता है प्योर, या फिर धार्मिक बोल लो, होली। होली मतलब धार्मिक, और इसका उल्टा हो गया प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र। होली बोलो, पायस भी होता है एक वर्ड, पायस। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र। अब प्रोफेन वर्ड कैसे याद रखोगे यार? हम्म प्रोफेन, फेन फेन, ठीक है, याद कर लो यार एक आधा वर्ड। नेक्स्ट इज टिमिड। टिमिड का क्या मतलब होता है? टिमिड का मतलब होता है दब्बू। दब्बू आदमी, डरपोक आदमी। कॉवर्ड हो गया, ठीक है, शाय हो गया, हम्बल हो गया। हम्बल मतलब जो शांत रहता है, दबा दबा रहता है। नेक्स्ट इज ब्रेव एंड बोल्ड। तो टिमिड हो गया जो हमेशा टाइम देखता रहता है, कितना टाइम हो गया यार, घर जाना है, टाइम हो गया भाई, घर जाना है। क्यों जाना है घर? क्योंकि डर बैठा हुआ अंदर। ठीक है, शाय है, ज्यादा बोलता नहीं है, डर बैठा हुआ है भाई, टाइम हो गया, जाने दो। ठीक है, डरपोक है वो। नेक्स्ट इज एब्जर्ड। एब्जर्ड का मतलब होता है बेतुका, रिडिकुलस। तुमने सुना होगा ना, दिस इज रिडिकुलस। तो रिडिकुलस मतलब क्या बोले जा रहा है भाई, है कोई मतलब का नहीं है, बेतुकी सी चीजें बोल रहा है। अब कोई चीजें बेतुकी होंगी, तो तुक वाली चीजें कौन सी होंगी? सेंसिबल चीज, सेंसिबल या फिर रीजनेबल और रैशनल चीज। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवर्सिटी। अरे यार, वर्ड ज्यादा हो गए क्या? थोड़े ही वर्ड्स बचे होने चाहिए यार। 14, ये तो एडवर्सिटी में क्या होगा? एडवर्सिटी होती है विपत्ति, मिस फॉर्च्यून और मिजरी। एडवर्स, एडवर्स एडवर्स होता है बुरा होना। ठीक है, एडवर्स का मतलब होता है बुरा होना। ऐड आ रही है बार बार, बार बार ऐड आ रही है, मतलब क्या भाई, क्या हो रहा है ये? मतलब मूवी देख नहीं पा रहा हूँ, बुरी किस्मत चल रही है भाई, कुछ भी हो जा रहा है, मिसफॉर्च्यून चल रहा है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्परस मैंने बताया था क्या होता है, अच्छा होना, वेल्दी होना। तो जो पैसे वाले हैं, उसको क्या ही दिक्कत होगी भाई, उसके साथ कुछ एडवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता ना, बस। नेक्स्ट इज एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है बिगिनर। बिगिनर हो गया अपना नाइव। नाइव भी बोल सकते हैं, नहीं नाइव नहीं बोल सकते। नूब भी होता है एक, चलो ठीक है, बाद में देखेंगे इसको। तो अगर कोई बिगिनर है तो कोई क्या है? प्रोफेशनल है। एमेच्योर के बाद आ गया एमिएबल। जैसे एमिकेबल था ना एमिकेबल, वैसे ही एमिएबल है। एमिएबल का मतलब भी यही होता है, फ्रेंडली। एमिएबल, एमिकेबल देखो आ रहा है ना, फ्रेंडली, एमिकेबल। ठीक है, वार्म, और इसका उल्टा हो जाएगा होस्टाइल। ठीक है, एमिएबल ये सेम ही है दोनों। नेक्स्ट इज बिनाइन। बी ई एन आई जी एन, बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है अपना फेवरेबल। फेवरेबल मतलब कोई चीज जो है वो बिनाइन। बिनाइन ऐसे रख सकते हो याद, कि बी पॉजिटिव। ठीक है, बी पॉजिटिव का मतलब यह है कि कोई चीज़ जो है वो मेरे फेवरेबल में है, अगर मैं पॉजिटिव रहूंगा तो वो चीज़ मेरे फेवर में ही आएगी कभी ना कभी। अगर वो चीज़ गलत है, मैं तब भी उसका कोई ना कोई बेनिफिट ले ही लूंगा। तो बिनाइन का मतलब हो गया कोई चीज़ मेरे फेवरेबल है। नेक्स्ट इज मेलाइन। मेला एम यार, मेलाइन की स्पेलिंग क्या होती है? MELIGNANT, मेलाइनमेंट। मेलाइनमेंट होता है घातक। जो मेलाइन शब्द है ना, मेलाइन शब्द का मतलब ही गलत होता है, नेगेटिव वर्ड है ये। तो मेलाइनमेंट का मतलब भी
ये हो गया। तो नेक्स्ट है बॉइस्ट्रस। एक सेकंड, बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है कोलाहल मच जाना, नॉइजी, क्लैमोरस, क्लैमोरस। अब बॉइस्ट्रस कैसे याद रख सकते हैं और क्लैमोरस? तुमने सुना होगा कि, एक सेकंड, नेक्स्ट इज, ये लिख लेते हैं एंटोनिम, काम, पीसफुल और रिस्ट्रेन्ड एरिया है। रिस्ट्रेन्ड एरिया है मतलब कि वहाँ कोई जा नहीं सकता, जहाँ कोई चीज बंदा जा नहीं सकता तो क्या होगा, वो शांत होगा, संयमित एरिया होगा। नेक्स्ट इज सीज, बोलते हैं ना सीज फायर। सीज फायर मतलब रोक दो, स्टॉप। तो जो चीज रुक रही है तो दूसरी क्या होगी, इनिशिएट। इनिशिएट होगी, कंटिन्यू होगी, या तो उसको कंटिन्यू करो, या तो रोक दो तो सीज हो गया, कंटिन्यू करो या फिर स्टार्ट कर दो। अब ये वर्ड तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बॉइस्टरस। देखो स्टर, स्टर शब्द है इसमें, बॉय स्टर इट। स्टर मतलब घुमाओ उसको, ठीक है। तो घुमाओ का क्या मतलब है, घूमने से क्या होगा, घूमने से क्या होगा वहां पे अपना कोलाहल मच जाएगा। कोलाहल मच जाएगा तो कोलाहल में मचता है तो चीखें आने लगती हैं, नॉइजी हो जाती है चीज, सिचुएशन, ठीक है। एक होता है ग्लैमर। ग्लैमर क्या होता है, अच्छा होता है, तो ग्लैमर का उल्टा ऐसे याद कर दो, क्लैमर। ठीक है, ग्लैमर, ग्लैमरस। तो ग्लैमरस हो जाएगा, और बॉय ने स्टर कर दिया तो चीजें नॉइजी हो जाएंगी, कोलाहलपूर्ण हो जाएंगी। एक बार इसको देख लेते हैं, मरोज, मरा हुआ रोज, ग्लूमी, सलन, चेयरफुल। ऑब्स्टिनेट कैसे याद किया था, ऑब्स्टिनेट, एट, ऑब्स्टिनेट, एन आ रहा है ना बीच में, टीनेट मतलब नोट। मैं ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करूंगा खाना, एट मतलब खाना, तो मैं अगर अपना खाना नहीं, मतलब खाना खाना जो बंद नहीं करूंगा तो क्या हूं मैं, जिद्दी हूँ, जिद्दी हूँ ना, ठीक है। और डोसाइल, डोसा बनाने वाला आदमी कैसा होता है, शांत होता है भाई, फ्लेक्सिबल होता है। तुम उसको बोलते हो भैया डोसा ऐसा नहीं, इसमें वो डाल दो, बीट रूट मत डालो, चीज डाल दो, चुपचाप से बना देते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्लुएंट एंड एफ्लुएंट, इन दोनों का शब्द का मतलब एक ही है। ल्यूएंट, ल्यूएंट लगा है तो दोनों रिच, प्रॉस्परस, सम्चुअस, सम्चुअस का मतलब है पैसे वाला, प्रॉस्परस। नेक्स्ट इज ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब पीसफुल, काम, सोबर, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्टॉर्मी, डिस्टर्ब, वायलेंट। विजिलेंट, बोलते हैं विजिलेंस टीम आ गई। विजिलेंस टीम क्या करती है, नजर रखती है, वॉचफुल है। रैश, रैश का मतलब बताया था ना क्या होता है, बताना जरा, कमेंट में बताएंगे आप क्या होता है। रैश का मतलब होता है, जो भी है, नंब मतलब होता है सुन्न पड़ जाना, जिसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। केयरलेस है, क्लमजी है, क्लमजी भी आ सकता है इसका। नेक्स्ट इज एपरेंट। एपरेंट मतलब जो सामने दिख रहा है भाई, ठीक है, अपने पेरेंट है। एपरेंट मतलब अपने पेरेंट है, अपने पेरेंट क्या है, सामने दिख रहे हैं भाई, सामने दिख रहे हैं, अपने पेरेंट है, ठीक है। तो क्या है वो, ऑब्वियस है, मैनिफेस्ट है, मैनिफेस्ट है, ठीक है। तो एम्बिगुअस होता है कि बेतुका, छुपा हुआ, जो सामने नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट इज कोर्स। कोर्स पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स, वैसे याद कर सकते हैं, कोर्स मतलब रफ, क्रूड मतलब कच्चा, ठीक है। कोलोसल, ये कैसे याद किया था, साल, साल ट्री की कॉलोनीज। तो साल ट्री बहुत बड़े होते हैं तो उनकी कॉलोनीज कैसी होंगी, बहुत बड़ी बड़ी होंगी, जाइगेंटिक होगी। एनॉर्मस मतलब बहुत, वही एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट इज कमेंस। अब फेंस लगा रहे हो, फेंस लगा रहे हो तो तुम क्या बोल रहे हो, यहाँ से मेरी बाउंड्री स्टार्ट हो रही है, तो किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हो, लॉन्च कर रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो। तो अब स्टार्ट, लॉन्च, इनिशिएट नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, किसी चीज को कंक्लूड कर रहे हो, खत्म, मतलब ठीक है, क्लोजिंग पे है, क्लोज कर रहे हो, टर्मिनेट कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त कर देना, डिसमेंटल कर देना, पीसीस को अलग अलग कर देना, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बिल्ड, एस्टेब्लिश, कंस्ट्रक्ट। एमर्ज होता है बाहर निकल के आना, एमर्ज्ड आउट, तो दिख रहा है, अपीयर है। उल्टा वैनिश, डिसअपियर, फ्यूटाइल इज यूजलेस। टाइल अगर फेंक रहे हैं, ठीक है, एफ से फेंकना टाइल को, तो यूजलेस है तभी फेंक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लूमी। ग्लूमी देख ही लिया, डल, मोरोज, सलन। हारमनी मतलब किसी के साथ पीस में आ जाना, किसी के साथ कंसेंशुअस में आ जाना, मतलब सेम, सेम माइंडसेट के साथ आ जाना, ये समझ लो। इलिसिट, आई डबल एल, इलीगल, आई डबल एल, इलीगल।
अनलॉफुल। जुडिशियस, अब जजमेंट्स कौन देते हैं? जुडिशियस, ऐसे याद रखो। तो जो वाइज वाइज हैं, कॉशियस हैं, प्रूडेंट हैं, अच्छे डिसीजन देते हैं, ठीक है, अनबाइस्ड डिसीजन देते हैं। लिबर्टी, फ्रीडम, पेक्यूलर्स, समझ लिया था ना, पैग लगा के जो लायर है, झूठ बोलता है, तो पैग लगा के झूठ बोलता कौन है? स्ट्रेंज चीज है भाई, ऐसा होता नहीं है जनरली। रेक्टिफाई क्या है? रेक्टिफाई बोलते हैं रिपोर्ट, रेक्टिफाई और रिपोर्ट। रेक्टिफाई मतलब इसको सही करो, इसमें बहुत सारी गलती हैं, करेक्ट करो, अमेंड करो। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा होगा तो पुरानी गलती है उसको सही करो। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्रेड। सेक्रेड तो पता ही है क्या होता है, पूजनीय, होली चीज, पवित्र चीज। ठीक है, तो सेक्रेड बुक्स। टिमिड, जो बार बार टाइम देखता रहता है, तो टाइम क्यों देख रहा है? क्योंकि घर जाना है भाई, लेट हो रहा है। तो कावर्ड है वो, डरपोक है, शाय है। ठीक है, दबा दबा रहता है। एब्सर्ड, एब्सर्ड क्या से देखा था? एब्सर्ड 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 देखा था ना, अब्सर से देखा था। हाँ अब याद आया, अब्सर 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 नहीं बोलते हैं भाई, अब्सर मतलब इलॉजिकल सी चीज है, रिडिकुलस है। ठीक है, एडवर्सिटी इज मिसफॉर्च्यून। ठीक है, कोई चीज बहुत गलत हो रही है। ठीक है, मिसफॉर्च्यून है, मिजरी है। एडवर्सिटी मतलब बुरे से बुरा हो रहा है। एमेच्योर पता ही है, एमिएबल वही फ्रेंडली, एमिकेबल एमिएबल एक ही है। बिनाइन, ठीक है, बी पॉजिटिव, ये बी एट 9, तो फेवरेबल है वो। बॉयस्ट्रस याद करना पड़ेगा, बॉय स्टर कर रहा है, तो मतलब वो क्या है, घुमा रहा है चीजें, स्टर कर रहा है, हिला रहा है चीजों को। तो पानी के अंदर, मतलब गिलास के अंदर अगर पानी है और उसको स्टर कर दिया, ठीक है, तो कैसा हो गया वो? कोलाहल पूर्ण हो गया, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सीज मतलब स्टॉप, रोक दो चीजें। ठीक है, होप आपको पसंद आया होगा, मैं तो थक गया यार बोलते बोलते। ठीक है भाई।